आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ जिसने पूरे बरतानिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रखा है। हीरे और जो गोल्ड का सबसे जो बड़ा बिजनेसमैन है वो ये पाकिस्तानी है, लाहौर से इनका तल्लक है। खावर दुरानी इनका नाम है। पाकिस्तान के अंदर या यूके में जहाँ भी गरीब बच्चियाँ हों जिनका तल्लक पाकिस्तान से हो या किसी भी मुसलमान घराने से हो जो अफोर्ड नहीं करती, जिनकी ख्वाहिश तो होती है कि हम जेवर पहन सकें और हमारी शादी अच्छे तरीके से हो, उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनको ये अपनी तरफ से वो जेवर का जो सेट है वो गिफ्ट करते हैं। गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्वेलरी को या कुछ जो ऐसी बेटियां ऐसी बहनें हैं जो इस चीज़ को ख़रीदते वक्त जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो नाम तो किसी का नहीं मेंशन कर सकता मैं यहाँ पे, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जब उनकी बेटियों की या बहनों की शादी होती है तो मैं अपने चैरिटी वर्क्स के तौर पे मैं ज्वेलरी उनको ज़रूर मैं देता हूँ उनको। बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ जिसने पूरे बरतानिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रखा है। हीरे और जो गोल्ड का सबसे जो बड़ा बिजनेसमैन है वो ये पाकिस्तानी है, लाहौर से इनका तल्लक है। खावर दुरानी इनका नाम है। बहुत छोटी सी उम्र में यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर मेहनत की और आज इस मकाम पे पहुँचे। सबसे बड़ी इनके अंदर खुसूसियत ये है कि पाकिस्तान के अंदर या यूके में जहाँ भी गरीब बच्चियाँ हों जिनका तल्लक पाकिस्तान से हो या किसी भी मुसलमान घराने से हो जो अफोर्ड नहीं करती, जिनकी ख्वाहिश तो होती है कि हम जेवर पहन सकें और हमारी शादी अच्छे तरीके से हो, उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनको ये अपनी तरफ से वो जेवर का जो सेट है वो गिफ्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तमाम पाकिस्तानियों की आपकी तरह काम करना चाहिए। बताएं अभी भी फोकस पाकिस्तान है, उसकी वजह क्या है? मुश्तबा भाई थैंक यू आपका आने का और इन चीज़ों को लोगों के सामने लेके आने का। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने बात की पाकिस्तान की, तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी जान जो है वो हर वक्त पाकिस्तान में है। अगर हम पाकिस्तान से बाहर रह के भी मेहनत करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम अपने मुल्क को नहीं भूलते। स्पेशली वहाँ के जो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्वेलरी को या कुछ जो ऐसी बेटियाँ ऐसी बहनें हैं जो इस चीज़ को ख़रीदते वक्त जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो नाम तो किसी का नहीं मेंशन कर सकता मैं यहाँ पे, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जब उनकी बेटियों की या बहनों की शादी होती है तो मैं अपने चैरिटी वर्क्स के तौर पे मैं ज्वेलरी उनको ज़रूर मैं देता हूँ उनको। अब्बू ने ख़ास ताकीद थी इस चीज़ के बारे में कि ज़िंदगी में जब भी कभी तरक्की करो, कभी आगे जाओ और मेहनत ज़रूर करो, जब जाओ तो अपने मुल्क को, अपने वतन को तुम लोगों ने नहीं भूलना। तो वही चीज़ को वो भी करते थे जब तक उनकी ज़िंदगी थी। अभी लास्ट नवंबर में उनकी डेथ हो गई है, वो दुनिया से चले गए हैं। तो जब उनकी ज़िंदगी थी वो ख़ुद भी करते थे और वो स्पेशल हिदायत करते थे कि बेटा मैं हूँ या ना हूँ, इस काम को, इस चैरिटी वर्क्स को, इस चीज़ को तुमने बंद नहीं करना। अच्छा खावर साहब, आप पूरे बरतानिया में नंबर 1 गोल्ड के डीलर इस टाइम शुमार किए जाते हैं, आप बड़े फेमस भी हैं। तो ये बताएं कि जो आपका गोल्ड है ये कहाँ से बन के आता है और आपकी जो दुरानीज़ है ये यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पे कारोबार है लोगों में जो हीरे का काम भी करते हैं, गोल्ड का भी। दुरानीज़ है ये बिल्कुल यूनिक क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ट्रेंड सेट था ज्वेलरी का और सब लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते थे, उसी स्टाइल की शॉप्स बनाते थे और उसी तरह का जो एक तरह की ज्वेलरी सब लोग बेचते हैं। अगर आप मेजॉरिटी ज्वेलर्स के पास जाएं, किसी का नाम तो मेंशन नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे, लेकिन आप जाएं तो डिफरेंट कुछ ख़ास नहीं है। तो दुरानीज़ बनाने का मकसद ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी ज्वेलरी की कुछ आइटम्स हैं जिसके लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, जिसके लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग दुबई जाते हैं, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, मतलब स्ट्रगल करते हैं लोग कि डिज़ाइनर ज्वेलरी कहाँ से मिलेगी, और बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाते हैं जो बहुत पैसे चार्ज करते हैं उनको, और एक्चुअल उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, तो लोग अपने नाम की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो क्योंकि मैं अपनी ज्वेलरी सारी खुद डिज़ाइन करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि स्पेशली जो ब्राइडल्स हैं, क्योंकि जब इंसान की शादी होती है तो उसका दिल होता है कि आज सबसे स्पेशल मैं लगूँ, मतलब आज मेरा स्पेशल दिन है तो मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, हर चीज़ स्पेशल होनी चाहिए। तो कपड़ों के हवाले से तो लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुटीक्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, लोगों का हो जाता है, लेकिन ज्वेलरी के लिए लोग स्ट्रगल करते थे। तो दुरानीज़ का मेन मकसद ये है कि जो लोग अपनी शादियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कस्टमाइज़ ज्वेलरी के लिए, ब्राइडल ज्वेलरी के लिए, और कुछ ऐसा पहनने चाहते हैं जैसे वो टीवीज़ में, ड्रामोज़ में ज्वेलरी देखते हैं, तो उस ज्वेलरी के लिए वो दुरानीज़ पे आ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग टू ड्रेस हम लोग ज्वेलरी डिज़ाइन करके देते हैं उनको। ख्वाब था हमेशा नौजवानों का, बच्चियों का, हर बंदे का कि मैं हीरा पहन सकूं जिसको डायमंड कहते हैं। तो आपकी शॉप है वो वाहिद जिसके ऊपर हमने देखा जो दुरानीज़ है, ये उस बंदे को भी हीरा दे देते हैं जिसके पास बहुत थोड़े से अमाउंट हो और वो भी ये शौक़ पूरा कर सकता है। तो आपने हीरे को इतना नीचे ले आए, इसकी वजह क्या? क्या हीरा आप सस्ता देते हैं
उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, या आप लोगों के शौक़ पूरा करने के लिए मार्केट में कोई आपने ऐसा हीरा लाया? इसकी तफसील बता दें। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं खुद चाह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है कोई पूछा जाए और लोगों तक इसको लेके आ जाए। तकरीबन आज से दुरानीज़ खुलने से पहले लोगों के लिए एक माइंड सेट था कि डायमंड ज्वेलरी जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, सोना बहुत महंगा है, उसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पे था भी ऐसा ही। इंग्लिश ज्वेलर, यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश ज्वेलर जो हैं वो डायमंड ज्वेलरी बेचते हैं। एशियंस लोग ज्वेलरी डायमंड की नहीं बेचते, स्पेशली इतना नॉलेज नहीं है शायद लोगों के पास यहाँ पे, या लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इसकी रीसेल नहीं होती। लेकिन हमने इस ट्रेंड को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। दुरानीज़ अगर आपकी पॉकेट में 300 पाउंड भी है तो आप डायमंड रिंग बाय कर सकते हो, और इसकी जो अगर आपके पास 200,000 भी है तो भी आप ज्वेलरी बाय कर सकते हो डायमंड की। और हाँ, जो नई चीज़ मार्केट में आई है, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, लैब ग्रोन डायमंड्स हैं। ये लैब ग्रोन डायमंड ऐसे ही हैं जैसे नेचुरल डायमंड है, एग्जैक्टली सेम। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और अब तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई है इसकी कि लैब ग्रोन डायमंड जो है वो नेचुरल डायमंड की प्राइस से हाफ़ प्राइस से भी कम है। इतने स्किल वर्कर्स ज्वेलरी बनाने वाले पाकिस्तान में हैं, शायद ही दुनिया में कहीं होंगे, लेकिन फैसिलिटीज़ से वो लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अब तो ये देखा जा रहा है कि जो नई जनरेशन है वो पाकिस्तान में इस काम में बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो ना करने के बराबर ही है। लोग स्ट्रगल करते हैं ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा दुल्हन साहब, जी बताएं कि आपके स्टोर में जो हमने डायमंड ज्वेलरी देखी है, ये वाइट गोल्ड है या क्या है? ये देखने में तो समझ नहीं आ रही, इसके बारे में बता दें। इसके अंदर जितनी डायमंड ज्वेलरी आप हमारे स्टोर में देख रहे हो उसमें सारी 18 कैरेट वाइट गोल्ड है ये। और हाँ, और क्योंकि डायमंड जो अच्छा लगता है वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो वाइट गोल्ड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो पूरा वाइट हो तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, पर कुछ लोग इसको 18 कैरेट येलो में भी बनाते हैं। 18 कैरेट में बनाने की वजह ये है कि वो सॉलिड गोल्ड होता है। गोल्ड को जितना इम्प्योर करते जाओगे उसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ती जाएगी। ये थे खबर दुरानी, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। इनका कहना है कि इस वक्त बरतानिया में जिस तरह हमारा नाम है गोल्ड के अंदर, डायमंड के अंदर, हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हों, वहाँ पे गोल्ड बने, वहाँ पर डायमंड बने, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और पूरी दुनिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कारोबार है डायमंड और गोल्ड का, वो पाकिस्तान से हो। फ्यूचर में अगर कोई भी हुकूमत इनके साथ बात करने चाहे, ये बात करने के लिए तैयार हैं और ये हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, और इस काम के करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ये पुरअज़्म है।